मुझे लगता है कि अच्छा खाना एक नज़रिए की तरह होता है, एक परसेप्शन की तरह। एक ही चीज़ को लेकर बनाने वाले का कुछ और खाने वाले का कुछ और। मुझे याद है एक बार होटल में लंच में एक कॉर्पोरेट गेस्ट आए, तो उन्होंने मैनेजर से कहा कि मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि सर मेन्यू में ये स्पेशलिटीज़ है हमारी, आप ये ट्राई करके देखिए। तो उन्होंने देखा और कहा नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो उन्होंने फिर उस मेन्यू में से कुछ और आइटम सजेस्ट किए गेस्ट को। तो उन्होंने फिर कहा नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो मैनेजर ने कहा कि सर फिर तो स्टाफ में आलू काला चना की सब्ज़ी और रोटी बनी है, और वो सिंपल भी होगा, अच्छा भी होगा, अगर आप कहें तो आपको सर्व करवा देते हैं। तो गेस्ट गॉट रियली एक्साइटेड। उन्होंने कहा ग्रेट, मुझे वही चाहिए, गेट मी दैट एंड चार्ज मी एनीथिंग यू वांट। तो उनको वो सब्ज़ी सर्व की गई एंड ही लव्ड इट सो मच। एंड मी एंड माई टीम वर लाइक कढ़ाई पनीर बटर चिकन बना के हीरो बन रहे थे। सो अच्छा खाना इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। What is okay to you might be अच्छा खाना for someone else. किचन में कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट से पैक्ड होते हैं, मगर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड या बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होते हैं। उन्हें किसी भी स्पेशल ओकेजन्स में स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाता है। और ऐसा ही एक अंडर एस्टिमेटेड सुपर फूड है काला चना। काला चना प्रोटीन्स का एक बहुत ही वंडरफुल सोर्स है। उसके अलावा ये विटामिन्स और मिनरल्स में भी बहुत रिच होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में और हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसका सबसे एडिबल फॉर्म जो माना जाता है वो होता है अंकुरित किया हुआ काला चना या स्प्राउटेड काला चना। स्प्राउटिंग की जो टेक्निक है वो एशिया में, स्पेशली चाइना में करीब 5000 साल से है, और वहाँ पर इससे पहले इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ किया जाता था। ये स्कर्वी जो कि लैक ऑफ विटामिन सी होती है, ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। हालांकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से पॉपुलर हुआ, जब लोगों को पता चला कि एक स्प्राउटेड ग्रेन में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ग्रेन, और इसको मैच्योर करने के लिए ना आपको धूप की ज़रूरत है और ना मिट्टी की। और इसी अंडर एस्टिमेटेड सुपर फूड को एक सुपर फूड जैसी पॉपुलैरिटी दिलाने की कोशिश में मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपनी एक फेवरेट रेसिपी, जिसका नाम है शाही चना पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राइस को सोक करना होगा। मैंने 2 कप बासमती राइस को 2 कप पानी में लगभग 20 से 25 मिनट के लिए सोक किया था। अब सबसे पहले हमें एक पेस्ट रेडी करना है, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में पहले डालेंगे 2 चम्मच घी, और उसमें डालेंगे तेज़पत्ता, एक छोटी दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च। अब डालेंगे उसमें स्लाइस किया हुआ गार्लिक, अब डालेंगे चॉप्ड जिंजर, स्लाइस किया हुआ अनियन, और 3 से 4 हरी मिर्च। अब अनियन को 3 से 4 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काजू टुकड़ा। अब शाही कहा है तो ड्राई फ्रूट तो बनता है। और इसमें डालेंगे अब आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब डालेंगे इसमें आधा कप दही और इसको 3 से 4 मिनट तक
अच्छे से पकाएं जब तक दही घी ना छोड़ने लगे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके आधा कप पानी के साथ एक ब्लेंडर में स्मूथ पेस्ट बना लें। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, राइस हमारा सोक्ड है। अब हम अपने पुलाव की वेजिटेबल्स को कुक करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक थिक बॉटम हांडी को हीट करेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे 1/3 कप फ्रेंच बीन्स, छोटे साइज में चॉप की हुई। और अब डालेंगे हमारा आज का स्टार स्प्राउटेड काला चना, और साथ में मैंने थोड़ी सी स्प्राउटेड मूंग दाल भी यूज़ की है फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच। स्प्राउटिंग करने से ग्रेन में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसलिए हमारी बॉडी के लिए ग्रेन इजीली डाइजेस्टिबल बन जाता है। अब डालूंगा मैं इसमें 1/3 कप ऑफ अमेरिकन स्वीट कॉर्न, आमतौर पे स्प्राउट्स को रॉ ही कंज्यूम किया जाता है, मगर अगर आप उसे हल्का सा स्टीम कर लें या थोड़ा बॉईल कर लें तो उससे वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा सेफ और स्टमक के लिए ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाता है। वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अपना ब्राउन अनियन, कर्ड और कैशू नट वाला पेस्ट। अब ये वेजिटेबल्स और पेस्ट मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक करें और उसके बाद इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से वेजिटेबल्स को फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करने दें। अब मैंने 4 कप पानी बॉइलिंग के लिए रखा था। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मुझे पीने के लिए भी चाहिए था, पर आपको 2 कप राइस के लिए 4 कप पानी रिक्वायर्ड होगा। हमारी वेजिटेबल्स और पेस्ट अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट इज एज पर योर टेस्ट। अब डालेंगे 2 कप्स ऑफ सोक्ड राइस और उसको बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। उसको बहुत लाइटली करना है, राइस टूटना नहीं चाहिए। राइस को हल्के हाथों से मिक्स करते हुए मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक कुक होने देना है, पर राइस टूटने नहीं चाहिए। अब डालेंगे इसमें 4 कप्स ऑफ हॉट वाटर। अब मीडियम फ्लेम पर राइस को 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, या जब तक पानी राइस के लेवल तक ना आ जाए। जब पानी राइस के लेवल तक आ जाए तो उसके बाद डालेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/3 टेबलस्पून ग्रीन कार्डेमम पाउडर या हरी इलायची का पाउडर। अब इसको कवर करके
8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करें। शाही चना पुलाव बनके तैयार है और इसकी जो स्मेल है, इसकी जो खुशबू है, दिस इज सो गुड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। उफ, ये वीडियो पता नहीं अब कैसे कंप्लीट हो पाएगा। अब इस पुलाव को जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से साइड से एक स्लाइसर से बहुत आराम से खोलना है, ताकि जो एक्सेसिव हीट नीचे ट्रैप हो रखी है वो रिलीज़ हो जाए और नीचे वाला राइस ओवर कुक ना हो जाए। पर इसको बहुत आराम से करना है बिना राइस तोड़े हुए। चलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखते हुए इसे गार्निश कर लेते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्राइड रोज पेटल्स या सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, 1 टेबलस्पून, और एक और पिंच इलायची पाउडर। मैंने एक टोमेटो को पहले से स्लाइस करके रखा था, उसको यूज़ करूँगा गार्निश के लिए, और एक फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिग। और अब जस्ट टू ऐड अनदर लेयर ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर, मैं लगभग 100 ग्राम्स पनीर के डाइसेस को 2 चम्मच घी में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगा और उसको गार्निश के लिए यूज़ करूँगा। स्प्राउटिंग के बारे में कहानी ये भी है कि 17th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सेलर्स थे, जब वो लंबी जर्नीज़ पे जाते थे, 1 साल 2 साल जैसी लंबी जर्नीज़ पे, तो उन दिनों में उनके पास फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी, जिसको स्कर्वी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। बट लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि एशियन लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ग्रेन्स को स्प्राउट करके अपनी विटामिन सी की डेफिशिएंसी को बैलेंस कर लेते थे। सो हमारा जायकेदार खुशबूदार चने का पुलाव रेडी हो चुका है, और अब टाइम है एक छोटे से ट्विस्ट का। और अगर ट्विस्ट नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। और आज का ट्विस्ट है एक रायता, और ये कोई ऐसा वैसा रायता नहीं, ये है शेजवान रायता। इसको बनाना सुपर इजी है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग। इस माइल्ड अरोमेटिक पुलाव के साथ ये स्पाइसी रायता एक सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। यकीन नहीं होता तो ट्राई करके देखिए। के लिए मैंने 1 कप दही लिया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ शेजवान पेस्ट या शेजवान सॉस या शेजवान चटनी के नाम से। ये आपको बहुत इजीली किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप इसकी होम स्टाइल रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, आई विल अपलोड अ रेसिपी फॉर यू। अब इसको अच्छे से करना है विस्क, जब तक इसमें सारे लम्प्स ब्रेक ना हो जाए और दही जो है बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून चॉप्ड टोमेटो और 1 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर। अब गार्निश करेंगे थोड़ी सी बूंदी से फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच, और एक फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिग से, एंड हमारा शेजवान रायता इज डन। टाइम फॉर द किचन ज्ञान। टिप नंबर 1, काला चना या मूंग दाल को स्प्राउट करने के लिए वॉश करके फिर सोक करें, और 8 से 10 घंटे तक सोक करने के बाद उसे फिर से वॉश करें, और फिर एक मसलिन क्लॉथ में या मार्किन कपड़े में टाइटली बांध कर उस पर थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके उसे 10 से 12 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। टिप नंबर 2,
स्प्राउटिंग क्योंकि रूम टेम्परेचर पर होती है तो इसलिए वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। ऐसे समय में उसमें मॉइस्चर और हीट दोनों बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए स्प्राउट्स ग्रो हो जाने के बाद आप उसे एक एयर टाइट जार में या पैकेट में अच्छी तरह से पैक कर दें और फिर उसके बाद सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें, रूम टेम्परेचर पर ना रखें। और जब आपको उसे यूज़ करना हो तो आप उसे निकालें, वॉश करें और फिर यूज़ करें। टिप नंबर 3, इस रेसिपी में अगर आप अंकुरित किया हुआ काला चना या मूंग दाल की जगह पर सिर्फ सोक किया हुआ काला चना यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले उसे प्रेशर कुकर में 2 विसल आने तक कुक कर लें और उसके बाद राइस के साथ इस तरीके से दम में कुक करें ताकि आपका काला चना थोड़ा सा क्रंची रहे, बहुत ज़्यादा रॉ ना लगे। सो मेरा जायकेदार खुशबूदार चना पुलाव रेडी है और साथ में रेडी है स्पाइसी शेजवान रायता। तो मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने और अब बारी है आपकी इसे ट्राई करने की और मुझे बताने की कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ेगा। बाय बाय।